मैंने नदिया से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जीवन जीने के ना दो तरीके हैं, या रिझ के जी लो या फिर खिंच के जी लो। रिझ के जीने का मतलब है प्रसन्न होकर जीना, खुशी से जीना, प्रेम भाव से जीना, आदर सत्कार नम्रता से जीना। और खिंच के जीने का मतलब है कि एक दुखी, एक स्ट्रेसफुल माहौल बनाकर जीना, हर एक बात में गुस्सा करना, चिड़चिड़ेपन के साथ रहना, लड़ना झगड़ना, बहसबाजी करना, अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी दुखी कर देना, एक छोटी सी प्रॉब्लम को, छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा इशू बना देना। ऐसे जिए तो इस जीने का मतलब ही खिंच के जीना है। तो फाइनली ना ये आपको ही डिसाइड करना है कि आप खिंच के जीना चाहते हो या फिर पानी से, नदिया से सीख लो जीने का तरीका कि चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। क्योंकि जीवन के जितने भी साल जीना है उनको खुशी से जी लो, क्योंकि डर कर और दुखी होकर जीने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई मुसीबत आती भी है, जो आएगी ही, तब दुखी होकर मुसीबत का सामना कैसे करोगे मेरे भाई? बताओ जरा, सोचो इसको। अरे भाई, खुश रहोगे, स्माइल करोगे तो हमेशा मोटिवेशन रहेगा। लाइफ में मोटिवेशन होगा तो एनकरेजमेंट मिलेगी, फिर उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो किसी भी प्रॉब्लम का सामना आराम से कर पाओगे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्योंकि देखो ना यार, ये साइंटिफिक भी है। अगर हमेशा खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास की एनवायरनमेंट भी वैसी ही बन जाएगी, वैसी खुशियां ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तुम्हारी वाइब्स चेंज हो जाएंगी, तुम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाओगे। जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा। इस युग में ना, इस कलयुग में ना, तुम यूनिवर्स को जैसा दोगे वैसा ही वापस मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप, इस सभी को पता है। तो अगर खुशियां डालोगे ना यूनिवर्स में, अगर खुशियों के बीज बोओगे ना तो खुशियां ही वापस आएंगी। अगर आदर सत्कार नम्रता के बीज बोओगे ना तो वही सब वापस आएगा तुम्हारी लाइफ में, और वो इंटेंसिफाई होकर वापस आएगा, मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इट इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। इट कैन बी नो अदर वे। दिस इज नॉट फिलॉसफी, दिस इज फिजिक्स। मतलब कि जैसी रियलिटी चाहिए ना, वो रियलिटी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है? उस रियलिटी की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाओ और वो रियलिटी तुम्हारी होगी, ये कहा गया है। सोचना जरा इसको ध्यान से, बहुत ही चमत्कारी बात है ये। यही है असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी से ही सब खुशियां तुम्हारी झोली में होंगी। आस्क एंड द डोर शैल बी ओपन्ड टू यू, ये बाइबल में लिखा है। जो मांगोगे वही मिलेगा, जैसा जैसा मांगोगे वैसा वैसा मिलेगा। बस सही तरीका पता होना चाहिए आपको मांगने का, और वो सही तरीका यही है कि उस रियलिटी की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाओ। और यही है द सीक्रेट। प्रकृति की बनाई हर चीज हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती है, बस जरूरत है तो उस चीज को उस नजरिए से देखने की। जिस तरह पत्थर पर लगातार गिरती पानी की बूंदें उसमें छेद कर देती हैं, उसी तरह मानव की छोटी छोटी प्रयासों से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। बहते हुए पानी की तरह ही मानव को भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और इंसान कभी किसी काम के नहीं रहते। जीवन में हमेशा नरम बने रहें, पत्थर की तरह कभी कठोर ना बने, क्योंकि पत्थर पानी को बस रोक सकता है, लेकिन पानी पत्थर को तोड़ भी सकता है। जैसे गहराई में भरा जल हमेशा शांत रहता है, वैसे ही ज्ञान से भरा मनुष्य हमेशा शांत ही रहता है। जीवन में यदि गिर जाओ तो कभी रुकना मत। याद रखना, झरने का पानी भी पहाड़ से गिरता है तो रुकता नहीं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ता है। आई होप ये वीडियो आपको खुशियों तक जरूर लेके जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।